Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear SLS students, welcome to the online class of mathematics. 6th क्लास उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है। लेक्चर नंबर 33 हम 11.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं जो हमारे पास पैरेललोग्राम के बारे में है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन, पैरेललोग्राम हमारे पास कुछ रेक्टेंगल की तरह दिखती है जो आप सामने देख रहे हैं। इसकी जो विड्थ होती है वो हमारे पास थोड़ा उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। हमारे पास पैरेललोग्राम की जो दो साइड्स हैं, एक विड्थ है, हमारे पास ये जो होती है वो हमारे पास लेंथ होती है, बेस होती है। ठीक है, ये हम इसको हम बेस कहते हैं। ये जो हमारे पास साइड है और ये जो साइड है हम जो हमारे पास ये जो बेसिकली हम ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक साइड होती है हम इसको हाइट कहते हैं। ये दो चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं किसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शेप टूल, बेस इज 17 मीटर एंड हाइट इज 9 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हाइट है यहाँ तक ये 9 मीटर है और इसकी जो बेस है ये वाली वो हमारे पास कितनी है, 17 मीटर है। ठीक है जी, 17 मीटर। अब हमारे पास जो है हम इसको लिख लेंगे, लेंथ हमारे पास हमारे पास बेस जो है वो आपके पास 17 मीटर है और जबकि हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है, हाइट हमारे पास 9 मीटर की। ठीक है, तो हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का जो फार्मूला आपके पास होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला के बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो बेस आपके पास कितनी है, आपके पास बेस कितनी है जी, 17 मीटर है और मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास कितनी है, 9 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 153 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ गया है किसका जी, पैरेललोग्राम जी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम शेप्ड हॉल वेयर इट्स बेस इज 12 मीटर एंड एरिया ऑफ द हॉल इज 216 मीटर। हम हमारे पास जो चीज़ दी हुई है वो हमारे पास बेस है, बेस हमारे पास है 12 मीटर एंड हाइट हमारे पास कितनी है जी, सॉरी हमें हाइट नहीं दी हुई बल्कि हमें एरिया दिया हुआ है। एरिया हमारे पास है 216 मीटर स्क्वायर और हाइट हमने फाइंड करनी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, हमने क्या करना है, एरिया का फार्मूला अप्लाई करना है जो क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया आपके पास कितना है 216, बेस आपके पास है 12 एंड हाइट आपके पास आपने फाइंड करनी है। तो अब हम जो है हमारे पास 12 जो है 216 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय हाइट। 12 को हम बोथ साइड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 12 12 से खत्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा हाइट इक्वल है हमारे पास जो 216 है, उसको हम डिवाइड करेंगे 12 पर तो हमारे पास 18 आ जाएगा। ठीक है, 12 1 टाइम्स एंड 12 18 टाइम्स आपके पास 216 होता है। ठीक है, तो हाइट इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा, 18 मीटर आ जाएगा, 18 मीटर आ जाएगा। 18 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास सॉल्व है। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, वो आपने खुद से सॉल्व करना है, उसमें आपने एरिया फाइंड करना है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें भी आपने जो है ना अगेन हाइट फाइंड करनी है, तो ये भी आपने खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 भी इसी तरह ही है, आपने खुद से करना है, बेस आपने फाइंड करनी है जबकि एरिया और हाइट आपको दे दी गई। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग प्लॉट ऑफ 200 मीटर बेस एंड 140 मीटर हाइट एट द रेट ऑफ ₹4.50 मीटर पर सेकेंड। हमने एक प्लॉट है जो पैरेललोग्राम शेप में है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, जो पैरेललोग्राम शेप में है और जिसको हमने लेवल पे लेके आना है। ठीक है, तो अब हमारे पास उस प्लॉट की जो हमारे पास बेस है, ठीक है, बेस है 200 मीटर। ठीक है, और हमारे पास उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 140 मीटर। ठीक है, और हमने क्या करना है कि कॉस्ट फाइंड करनी है टोटल की और हमें
जो पर लेवलिंग पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ पर मीटर पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर जो है वो आपके पास कितनी है, ओनली 4.50 मीटर पर 4.50 रुपीज़। ठीक है, 4.50 रुपीज़ जो है वो आपके पास है पर स्क्वायर मीटर की। अब हमने पहले सबसे एरिया फाइंड करना है। एरिया आपके पास पता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है, तो एरिया आ जाएगा बेस आपके पास 200 मल्टीप्लाई बाय आपके पास हाइट है 140। ठीक है जी, तो अब आपके पास आ जाएगा एरिया इक्वल है, हम 200 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 140 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 28,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, और हमारे पास जो है 4 पॉइंट है जी। अब हमारे पास 28,000 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब हमने टोटल कास्ट फाइंड कर लेंगे। टोटल कास्ट बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी कि जो हमारे पास एरिया आया है यानी कि 28,000, हम इसको पर स्क्वायर मीटर, जो पर स्क्वायर मीटर एरिया कॉस्ट है उसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 28,000 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 4.50 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 1,26,000 रुपीज़। ठीक है, तो लेवलिंग के लिए आपके पास टोटल कास्ट जो आएगी वो कितनी आएगी, 1,26,000। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास जो है फाइंड द क्लास ऑफ लॉगिंग पैरेललोग्राम, कि हमने जो है वो हल चलवाना है एक पैरेललोग्राम शेप फील्ड में। शेप पैरेललोग्राम की तरह एक खेत है जिसमें हमने हल चलाना है, और उसकी रुपी 6 मीटर पर स्क्वायर जो है ना वो उस पर जो है ना कॉस्ट आ रही है 6 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पे। तो उसकी बेस भी दे दिए गया और हाइट भी दे दी गई। तो ये आपने बेटा क्या करना है, खुद से जो है वो सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सेम टू सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, कि हमने एरिया निकाल के और हमने रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर जो हमारे पास कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करवा दें। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम फ्लोर इज, हमारे पास एक फ्लोर है, ठीक है, उसकी हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट हमारे पास कितनी है, 25.8 मीटर है। ठीक है, और हमारे पास जो बेस है वो आपके पास कितनी है, 36.5 मीटर है। ठीक है, और हमने उस पर क्या करना है, टाइल्स लगवानी है, और एक जो पर स्क्वायर मीटर की टाइल्स लग रही है वो 460 रुपीज़ लग रही है। ठीक है, तो हमारा हमने जो है वो टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर हमारे पास कितनी है, 460 रुपीज़। ठीक है जी, और अब हमने टोटल कास्ट जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है जी। सबसे पहले हम बेटा एरिया निकालेंगे। एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया हमारे पास होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया इक्वल आ जाएगा, बेस आपके पास कितनी है बेस आपके पास है 36.5। ठीक है, एंड हाइट आपके पास है 25.8। ठीक है, तो आप इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 36.5 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे किसके साथ जी, 25.8 के साथ। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 941.7। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो फुल फ्लोर का, ठीक है, जो फुल एरिया आया है वो आया है 941.7। इसको पर स्क्वायर मीटर रुपीज़ जो कॉस्ट है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और वो है कितनी 460। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 941.7 मल्टीप्लाई बाय 460, तो ये आपके पास आ जाएगा 433,182। ठीक है, 4,33,182। तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। जब हमने टाइलिंग जो है वो हमारे पास कितनी कॉस्ट आएगी, 4,33,182। ठीक है जी,
जी बेटा, अब आपके पास जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं जो ऊपर हमने नहीं किए वो आपने खुद से करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।